तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और आपको बताएं, ये चैप्टर आप 11th-12th में भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। जहाँ तक याद है 11th में पढ़े थे चैप्टर को। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। जहाँ पर उस चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और यहाँ पे सिर्फ चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस, सॉल्ट को गायब कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताएं कि वहाँ पे एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में ऑर्हेनियस का कंसेप्ट सीखे, ब्रॉस्ट एंड लोरी का कंसेप्ट सीखे, लुइस का कंसेप्ट सीखे थे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में दो नए कंसेप्ट जन्म ले रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंसेप्ट जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको नए कंसेप्ट मिलेंगे, और उसमें नए कंसेप्ट में दो तरह के कंसेप्ट मिलेंगे। एक सॉल्वेंट सॉल्यूबल कंसेप्ट मिलेगा, और एक जो होगा वो फूड फ्लॉक्स कंसेप्ट मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं लक्स फूड कंसेप्ट, ठीक है। मैंने लक्स का नाम सुने नहीं कि मतलब याद आ गए। अब ये आप लक्स का नाम सुनते सुनते आपको कहीं पर कैटरीना कैफ तो नहीं याद आ गई कि चलो लक्स का प्रचार करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो कैटरीना कैफ को लेकर नहीं आया। बड़ी बकलोल इंसान हो यार। मैंने लक्स का नाम सुने नहीं कि मतलब कैटरीना कैफ याद आ गई। हद होता है तुम लोग का भी, ठीक है। तो हम आज सीखेंगे इसमें कहानी क्या क्या है। हाँ, तो हमने क्या कहा कि ये जो लक्स फूड कंसेप्ट है, क्या है भाई? ये लक्स का नाम सुन के कहीं मन तो नहीं भटकल बे बकलोल। अब देखो कहानी क्या होता है। अब ये क्या किस तरह से कंसेप्ट निकल कर आता है, ये एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट तो पढ़ना नहीं है। तो देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि सबको पता है एसिड क्या होता है, टेस्ट कर सकते हो। अब टेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम गए बैटरी का पानी लेकर जीप पे पी लिए, ऐसा मत करना, ठीक ना। ऐसा करोगे तो बक बुर्बक कहलाओगे। बुर्बक समझ में आता है ना, एकदम बुर्बक के रह जाओगे। तो ये नहीं कि बैटरी के पानी लेके पी ले, ठीक है। एसिड की पहचान करने के लिए आप वो खा सकते हो, नींबू ले सकते हो, नींबू निचोड़ सकते हो। अब ये नहीं घर में एगो नींबू रखा है, तोड़ के पूरा उठा के खा के बोले मम्मी से, मम्मी सर बुलाए थे कि नींबू खाने से जो होता है वो एसिड होता है, पहचान करके बताना, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा एक चीज को याद रखना कि एसिड जब भी होता है वो जनरली टेस्ट में जो होता है वो खट्टे होते हैं, ठीक है। वह खट्टे होने के साथ साथ है उसके लिए एक कंफ्यूजन बड़ी आती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड करता है या रेड लिटमस को ब्लू करता है, ठीक है। बड़ी कंफ्यूजन रहती है ये। तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि एसिड क्या है? एसिड का मतलब लिटमस पेपर को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है कि लिटमस पेपर का कलर जो है एसिड क्या करता है, बेस क्या करता है, बेस कलर को क्या करता है। तो देखो अगर तुम यूपी वाले हो, ठीक है, और खास करके वाराणसी के हो, तो एक चीज याद रखना, ठीक है। इस चीज को अगर तुम याद रखोगे तो पूरे जीवन भर कभी भी एसिड क्या करता है और बेस क्या करता है तुम नहीं भूलोगे, याद रखना। देखो एक बड़ा अच्छा बात लिखते हैं, अबे यार, अबे यार तूने बहुत, कैसे लिखते हैं यार, ओहो, रुलाया बे, होता है ना एक ठेठ बनारसी भाषा। अबे यार तू बहुत रुलाया बे, समझ में आ रहा है? अबे यार तू बहुत रुलाया बे। बे जो हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, कहा बे कैसे हो, तो ये जो बे शब्द हम लोग का जो कॉमन दोस्तों वाली यूज करती है, तो उसी तरह का यूज है। अबे यार तूने बहुत रुलाया बे। अबे मतलब जो है एसिड है, ठीक है। बी फॉर जो है वो ब्लू है, ठीक है। यार जो र है ना वो रेड है, और टी फॉर जो होता है वो टर्न, ठीक है। यहां पे जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है कौन सा? एसिड, ठीक है। और यहां पे जो बी जो है वह बेस है, ठीक है। आर फॉर यहां रेड है और बी फॉर यहां पर ब्लू है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, वह कहलाता है क्या चीज? बेस। तो याद करने का सबसे सिंपल तरीका, एसिड जो होता है वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वह रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है।
हमें उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। दूसरी चीज, मजेदार बात क्या होता है कि जब हम लोग, अब बात आती है कि एसिड का, तो एसिड के बारे में तो आप क्लास 8 6 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टेस्ट में जो होता है वो खट्टा होता है। वह अब नया चीज हम आपको बताएं तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है। और क्या होता है इसमें कि क्या कहते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजों को ये कन्वर्जन करता है। ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि एसिड की कहानी वो होती है कि जो क्या करता है, टेस्ट टूस्ट को लेकर तो हम बात आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रल बनाने का काम करता है। जाहिर सी बात है कि एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो न्यूट्रल बन जाता है। यह है बच्चों वाली कंसेप्ट। ठीक है। अब इसके बाद से जब कहानी आती है तो इस कहानी को प्रूफ करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट जन्म लेते हैं। ठीक है। और आपको बताएं, हमारी सबसे पहली मुलाकात जो होती है, देखो बेटा कंसेप्ट में बहुत सारे कंसेप्ट है। सबसे पहली मुलाकात होती है अरहिनियस से। ठीक है। ये करीब करीब 1890 की बात है। उस समय हमारी पहली मुलाकात अरनियस से हुई। ठीक। अरनियस से मिले, अरनियस से पूछे कि भाई ये बताइए, अब भाई तो नहीं कर सकते, चाचा बच बाबू ये बताइए ये कहा कंसेप्ट हुआ एसिड बेस के बारे में कुछ बताइएगा। तो कहा बक बुरबक तो क्या नहीं पता, कहा हमें नहीं बतावा। कहा कि बड़ा अच्छे से तो के समझे के पड़ी, हम कहीं पूछनी का समझे के पड़ी बताइएगा कुछ। अब देखो उन्होंने बताया क्या। तो कहानी क्या हुई कि उससे पूछा गया कि ठीक है, रोस्टर लोरी जब सबसे पहला कहानी आया अरहिनियस का, अरहिनियस की सबसे पहली कहानी आई। अरहिनियस ने क्या कहा कि किस कंसेप्ट के आधार पर जो था वह कहानी रचा गया। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी कंपाउंड को ले लो और उसको पानी में डाल दो। ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टेड बात हम बता रहे हैं, कभी भी पानी को एसिड में मत डालना। प्रैक्टिकल करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते हैं। क्या बोले हमने कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते, एसिड को पानी में डालते हैं। ठीक है। डाइल्यूट जब भी करते हैं हम लोग ना तो एसिड को पानी में डालते हैं, क्योंकि अगर पानी में एसिड डालोगे, जब एसिड में पानी डालोगे तो वो तुरंत फफा के ऊपर आएगा और सफलतापूर्वक तुमको जला देने का काम करेगा। और ये काम गलती से H2SO4 के साथ मत करना। HCl के साथ करोगे तो बच जाओगे। HNO3 और H2SO4, खास करके H2SO4 के साथ भूल कर मत करना, नहीं तो ये H2SO4 ऐसा केमिकल्स है ना, ये ऐसा एसिड है कि इसमें से 2 H+ आयन निकलता है। और जब 2 H+ आयन निकलता है ना तो ये बड़ी परेशान करता है। एक को बूंद अगर चेहरे उरे पर गिरा ना तो चेहरे की सारी ब्यूटी ना झाड़ देगी। जहां चेहरे पर पड़ा वहां खूबसूरत सा फफोला घाव बना देता है, जख्म बना देता है। जितना ये क्रीम ब्यूरो प्लस फेयर लेवली ये जितना पोतते हो ना, ये सारे पोतने वाली सिस्टम बनता रह जाएगा और वहां पर एक दाग पकड़ लेगा। तो इसीलिए सारी खूबसूरती को खत्म कर देगा H2SO4। इसलिए आप देखते होंगे कि जो एसिड अटैक होता है लोगों के ऊपर, ये जो एसिड अटैक की जाती है वो एसिड अटैक में क्या होता है, H2SO4 होता है। ये मार्केट में बड़े अवेलेबल हो जाते हैं, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। इस पर तो बहुत सारे पाबंदियां आ गई है, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है रूल निकाल दिया है। तो जब आर्हेनियस का कंसेप्ट आया तो आर्हेनियस से पूछा गया, तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि जो भी कंपाउंड एक्वस मीडियम में H+ आयन देगा, जो भी कॉम्प्लेक्स या जो भी कंपाउंड एक्वस मीडियम में
H+ आयन देगा वह हमेशा की तरह एसिड होगा। जो एक्वस मीडियम में OH- आयन देगा वह कहलाता है बेस। अरेनियस ने क्या कहा कि जो कंपाउंड एक्वस मीडियम में H+ आयन देता है वह एसिड होता है, और जो एक्वस मीडियम में OH- आयन देता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। हमारी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था काजल त्रिपाठी। एक बार हम इस तरह पढ़ा रहे थे तो हमसे कही, नहीं आप लोग बहुत गलत आदमी हो। मैंने क्या हुआ? मैंने अपने हिसाब से जो मर्जी करते हैं बोल के चले जाते हैं, उसको आप प्रमाणित तो करते नहीं। रुक जाओ, एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं। वो बड़ी क्लास में परेशान करती थी, अब उसको एग्जाम्पल से हम कैसे समझाएं, अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप एक पहले हेडिंग डालो अर्गेनियस कंसेप्ट, थोड़ा 2-4 लाइन लिखो ताकि लगे कि हाँ आज हम लोग पढ़े हैं। 2-4 लाइन लिखो। अर्गेनियस कंसेप्ट अर्गेनियस नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, और ये दिए थे 1890 ईस्वी में। ठीक है, उस समय हम लोग दुनिया में आए नहीं थे, पर हम उनको दोस्त मान लेते हैं, हमारे पुराने जन्म होगा उसमें। लिखो, एन एसिड is any hydrogen containing compound give H+ ion in aqueous medium। उन्होंने क्या कहा कि जो भी, ध्यान रखो, इन एक्वस मीडियम, ये पानी में जाने के बाद, ये नहीं कि गिव H+ आयन व्हेन क्या नाम है इट मूव, या एक्वस मीडियम या वाटर मूव इन द एसिड, ऐसा कुछ कार्य नहीं होता। जब ये एक्वस मीडियम में जाता है, मतलब ये वाटर के सॉल्यूशन में जाता है, तो वहां से ये H+ आयन देता है। मतलब कि अगर मान लो कि कोई ऐसा एसिड, ध्यान रखना, इन्होंने बड़ा अच्छा लाइन बोला था, एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड Ha, ठीक है ना, Ha, मतलब ये, अब ये मतलब इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, तो ये Ha जो है, ये जो Ha है जो हमारे पास, ये यहां पर H फॉर हाइड्रोजन और A फॉर एसिड, ठीक ना। इसका कहीं मतलब नहीं कि H फॉर हम और A फॉर आप, हम आप, ये कहानी सिस्टम नहीं, INU ये सिस्टम नहीं है। H फॉर हाइड्रोजन और A फॉर एसिड। जब ये क्या होता है कि एक्वस मीडियम में जाता है, किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में, तो वह H+ हाइड्रोजन प्लस और ये A- में टूटता है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन प्लस और A- में टूटता है। ठीक, जैसे में एग्जांपल ले लो, अगर मान लो कि ये अपना HCl है, जब ये एक्वस मीडियम में आता है तो क्या टूटता है? H+ और Cl- में, थोड़ा अलग थोड़े, H+ और Cl- में। उसी तरह से CH3COOH जो है, ये जब एक्वस मीडियम में आता है तो CH3COO- और H क्या? प्लस। या आप कहोगे कि आप पहले बड़का लिख दिए तुम लोग, या H+ को पहले भी लिख सकते हैं और CH3COO-। उस तरह से अगर H2SO4 है, बड़े मस्त इंटरेस्टेड बात है, H2SO4 है, तो जो ये H2O एक्वस मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, जरा सोचो तो। सबसे पहला टूटेगा कैसे? तो H2SO4 को जब तोड़ोगे तो बेटा सबसे पहले टूटता है ये H+ और HSO4- में, ठीक है। और जो ये HSO4 दिख रहा है ना, ये एक बार फिर से टूटता है, मतलब HSO4- जो है एक बार ये फिर से टूटता है तो H+ और SO4 में टूटता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ना, ये H2SO4 सबसे खतरनाक एसिड है।
ये काहे खतरनाक एसिड है कि जब ये एक्वस मीडियम जब पनिया में जाता है ना तो इसके दो गो H प्लस आयन निकलते हैं। और तुमको पता है एक गो H प्लस आयन निकलता है तो इतना खतरनाक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। जहां दो गो H प्लस आयन निकलेगा वो कितना खतरनाक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये भी बात तुम समझ सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये जो होता है वह क्या करता है, दो गो H प्लस आयन निकालता है। और इतना ही नहीं, जब HNO3 को जब इसको तोड़ोगे H2O में तो टूटता है क्या, H प्लस और NO3 माइनस में। ऐसे जो है ना खैंची भर का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि जो क्या करता है ये अम्लीय माने कि जब एक्वस मीडियम में क्या देता है ये H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो अब सबसे मजा आपको बात बताएं कि जब इतनी चीजें जब बता दिया गया तो फिर एक कंसेप्ट आया कि ठीक है हम मान लीजिए कि H प्लस आयन दिए तो वह एसिड हुआ। फिर अगर बात आता है बेस का तो चलो नीचे लिखो, इसको बनाओ। बकलोल मुंह देख रहा है, बनाओ इसको। अच्छा एक काम करो, एक इसको लिखने के बाद लिखो, देखो acid like H2SO4 and H3PO4, H2SO4 and H3PO4, ये नोट करके लिखना, which contain two or more than two H plus ion, या which contain two or more ionizable hydrogen ion dissociating into more than one stage given H plus ion in each case। इस लाइन को मार्क कर लेना हमेशा। ये मत कहना कि ये बताइए सर जी ये जो H2SO4 है अगर इसको पनिया में मिला दें तो ये क्या 2H प्लस और SO4 2 माइनस नहीं लिख सकते हैं? हमें बुर्बक बड़ी मार मारेंगे, ऐसा करोगे ना तो इतना मारेंगे तुमको जिसका हाथ हिसाब नहीं। ठीक है, इसको जो H2H प्लस है इसको अलग एक करके तोड़ना, ये नहीं कि यहां पर H3PO4 का है और इसको पनिया में मिला दें तो ये 3H प्लस और PO4 3 माइनस में टूट गया, ऐसा करोगे बड़ी मारेंगे। इसे क्या करना कि सबसे पहले इसको एक बार में तोड़ना, तो यहां से टूटेगा H प्लस और H2PO4 माइनस, फिर उसको तोड़ना तो ये टूटेगा H प्लस और HPO4 2 माइनस, और फिर इसको तोड़ना तो टूटेगा H प्लस और PO4 3 माइनस। आई बात समझ में ना, ऐसे तोड़ना होगा। ये ना कि किधर के बार में कहिए और जाके के बार में बैठ के तोड़ना शुरू कर दिए और कहे कि H3PO4 है, टूटबा तो जइबा कहाँ 3 गो H प्लस आयन और PO4 3 माइनस, तो बताए ना ऐसा मारेगा तुमको कि फिर दोबारा दिखाई नहीं दोगे। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स टूटता है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया ना। अब चलो लिखो, अभी तो ये हो गया एसिड की कंसेप्ट। अब लिखो बेस, लिखो अ बेस इज डिफाइंड एज a base is defined as a substance which contain OH minus ion, in contain या OH minus ion hydroxy group in aqueous solution, aqueous solution। क्या कहता है, कहा कि अगर मान लो कि ये बेस है, ठीक है, ये BOH, ठीक है, बोह नहीं है, B फॉर बेस है, ठीक है, और OH जो है वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और जब इसको एक्वस मीडियम में रखोगे तो ये टूटता है B प्लस और OH माइनस।
बी प्लस और ओ एच माइनस। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो, अगर मान लो यहां पर NaOH लेते हो H2O में, तो ये टूटेगा यहां से Na प्लस और OH माइनस में। उस तरह से यहां से KOH लेके चलते हो तो ये टूटता है एक्वस मीडियम में K प्लस और OH माइनस में। इस तरह से आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लो, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस जो होता है वह जब टूटता है एक्वस मीडियम में तो Ca2 प्लस और 2OH माइनस में। कहोगे कि सर इसको तो दो गो में तोड़ दीजिए, अरे इसको अलग अलग तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से टूटेगा CaOH माइनस में, यहां से OH माइनस, फिर उसके बाद एक प्लस में, फिर उसके बाद इसको तोड़ सकते हो Ca2 प्लस और OH माइनस में। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वह अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताएं, एग्जाम्पल लिखो, बनाओ एग्जाम्पल बनाओ। 2016 में 1 जनवरी 2016 को आपको बताएं, 1 जनवरी 2016 को हम उसमें गोपी राधा गर्ल्स इंटर कॉलेज वाराणसी में पढ़ा रहे थे। ठीक है, नाम सुने होंगे, ये रविंद्रपुरी सेक्टर नंबर शायद नंबर 17 में शायद है। ठीक है, तो उस समय 1 जनवरी 2016 को वहां पर एक आजमगढ़ से टीचर आए थे विवेकानंद सिंह करके। उन्होंने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कराना था उनको, मतलब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कराते थे वो। सिवली कॉलेज शायद आजमगढ़ से आए थे वो, हाँ आजमगढ़ के टीचर थे, और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करा रहे थे 1 जनवरी के दिन, और ठंडी का दिन था। तो पता है इनकी सबसे अधिक क्वेश्चन क्या था? जितने बच्चे गोपी राधा के होंगे उनको तो नहीं पता, उनके साथ में एक टीचर थे जिसका नाम था, वहां के फिजिक्स के टीचर हैं श्रीमान विजय शंकर मिश्रा। ये दोनों लोग जो ना एक क्वेश्चन को बड़े कॉमनली पूछते थे, और वो क्या था? हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं? ये हाइड्रोनियम आयन का कंसेप्ट क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते, ये हाइड्रोक्सिल आयन, इसका 2-3 नाम है। या हाइड्रेटेड प्रोटॉन किसे कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है हाइड्रेटेड प्रोटॉन। ठीक है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन थे। उन लोग जो भी बच्चा आता था ना, बताओ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला, बच्चे परेशान है यार, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। तो ये हाइड्रोनियम आयन का कंसेप्ट क्या है, आपको पता है क्या है कंसेप्ट? कहा कि अगर मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर H2O के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अगर H2O के मॉलिक्यूल्स जब वह आयोनाइज होता है, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे कि H2O जो होता है वह एसिड की तरह भी काम करता है, और वही H2O जो होता है वह बेस की तरह भी काम करता है। आई बात समझ में? अगर कोई भी H2O मतलब वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं भले नेचर में न्यूट्रल होते हैं, पर वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे किसी को, आगे चलकर हम लोग एम्फोटेरिक नेचर, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गए क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक हिंदी में? बढ़िया याद था यार, भुला गया, कोई बात नहीं। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? ठीक है, जिसके मतलब कि इसके पास अम्लीय प्रॉपर्टी भी होता है, और इसके पास क्या होता है, क्षारीय प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, तो जो अम्लीय भी शो करता है और ये क्षारीय भी शो करता है, तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि हर तरह के करेक्टर, तो ये H प्लस ये क्या करता है कि अगर H2O को, अगर ये अम्लीय मीडियम में जब कोई मान लो कि क्या करते हैं HCl मिल जाए, तो कहा कि जब H2O को जब ये अम्लीय मीडियम में जब उसको डालते हैं तो क्या होता है कि ये खासकर ये जहां पर थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग चार्ज इसके पास आ जाता है, ठीक है, तो उसके H प्लस आयन को खींच लेता है। ये क्या करता है, H प्लस आयन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। मतलब कि जब ये H प्लस आयन के प्रेजेंस में जब ये H2O के मॉलिक्यूल्स मिलता है तो यहां पर H3O प्लस बनाता है। ध्यान रखना, कहते हैं कि हमारे पास जब ये अर्हेनियस ने कहा था कि जो H प्लस आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में देता है वो एसिड होता है। ठीक है,
तो कहे कि जब उन्होंने हाइड्रोजन आयन, चूंकि जब वो धीरे धीरे क्या करना, प्रोटॉन को डिस्चार्ज करने लगा स्मॉल अमाउंट में, तो उसकी जो डेंसिटी जो होती है धीरे धीरे इंक्रीज करती है, वहां से H प्लस आयन इसको ट्रैप करता है और यहां से एक नए कॉम्प्लेक्स H3। हाँ हाँ, याद आ गया यार, अभी एम्फोटेरिक चिल्ला रहे थे ना हिंदी में, अरे देखो खोपड़िया है, घूम जाता है इधर उधर। उसको लोग कहते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं उसको? उभयधर्मी बोलेंगे, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये H प्लस आयन और H2O के साथ मिलता है तो यहां से H3O प्लस बनाता है, और ये जो आयन का फॉर्मेशन करता है इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रेटेड आयन। आई बात समझ में? तो ये हाइड्रोक्सिल का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनता है लिखवा दे क्या, हेडिंग डालो, नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन in aqueous solution, लिखो, according to Arrhenius, an acid provide H plus ion in aqueous solution. Acid provide H plus ion in aqueous solution, but a hydrogen ion is slowly slowly a free proton with a very small size and extremely high charge density. It is a very enoughly attracted by negative end of the water molecules and in turn is readily hydrated or attached by water molecules. Thus H plus ion always exists in aqueous solution of H3O plus ion, solution in H2O, ऐसा ऐसे लिख सकते हो, solution in H3O plus ion. That H3O plus ion is known as, या this H3O plus ion is known as hydronium ion और hydrated proton. ठीक है, चलो अब इसको नीचे लिख लो। अब इसके बारे में डालो यूटिलिटी ऑफ Arrhenius concept. पहले पॉइंट में लिखो, since the combination of H plus ion and OH minus ion is involved in the neutralization process, denoted by above equation. Thus, with reference of the concept, ऐसा लिखो, except equation, we can expect the approximately constant mole of heat of neutralization, Thus, with reference to this concept, the constant heat of neutralization of a strong acid by a strong acid is easily understood. Second point में लिखिए, the concept provide us mean of correlating catalytic behavior
with concentration of H प्लस आयन। ये पहली बात आपको नहीं समझना है। दूसरी बात समझ में आ गया होगा कि हमेशा क्या करता है, H प्लस आयन बिहेवियर करता है उस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पहली बात नहीं समझ में आया। पहली बात क्या होता है कि जब भी इसमें H प्लस आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो एक कांस्टेंट हीट की तरह काम करता है। वो क्या होता है, वहां पर एक थर्मल एनर्जी उसको मिलती है। जैसे ही सॉल्यूशन में सीधा कहा ना कि जैसे ही यहां पर H प्लस आयन या OH माइनस आपस में मिलता है तो जो भी होता है क्या करता है कि इसके पास एक कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब आपको बताते हैं कहानी क्या। कहा कि हर कॉम्प्लेक्स के पास, वो एसिड हो या बेस हो, उसके पास एक अप्रोक्सीमेट हीट नंबर ऑफ हीट कैपेसिटी होती है। उसके पास एक हीटिंग मॉलिक्यूल्स पाई जाती है। आपको सिंपल तरीका बताते हैं। जब आप कभी भी एसिड या बेस को, ठीक है, एसिड या बेस को हाथ में लेना जो हाईली स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ले लो, ठीक है। आप NaOH को जब लेते हो ना तो आपको बताएं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हार्ड होता है कि वो आपके कपड़े पर अगर पड़ता है तो उसको जला देता है, मतलब वो जला के अंदर चला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हमको याद आ रहा है, जैसा लग रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही जब हम 2015 में इस तरह प्रैक्टिकल करा रहे थे, हमको याद है एक हमारी स्टूडेंट थी ऋषिका कुंदेल को पहले हम पढ़ा रहे थे, तो उसके क्या हुआ था कि वो चूंकि स्वेटर पहनी हुई थी, चूंकि ठंडी का समय था, हमें अच्छे से याद है कि ब्लैक कलर के स्वेटर पहनी थी, और वो क्या हुआ कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके हाथ पर गिरा और उसके हाथ को स्वेटर को अंदर जाते हुए उसको जला दिया था। तो और वो क्या होता है, काफी उसमें एक फॉर्मल हीट होती है, ठीक है। आप जब H2SO4 को लेते हो, H2SO4 को आपको बताएं कि जब हम लोग वो जो लोग अब हमसे पढ़े होंगे तो उनको तो प्रैक्टिकल की नॉलेज होगी, तो आप जब देखे होंगे कि जब H2SO4 को जब आप कंटेनर में जब उसको आप डाइल्यूट करते हो, पता कैसे डाइल्यूट करते हैं उसको, ये है आपका H2SO4 को डाइल्यूट करने का बड़ा अजीब सा तरीका होता है। कोई भी एसिड है, खासकर H2SO4 काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो जितना H प्लस आयन अधिक रहेगा उतना उसकी यूटिलाइजेशन एनर्जी जो होगी वह हीटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। क्या करते हैं हम लोग कि एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में जो होता है इसमें मार्किंग की गई रहती है। मान लो कि अगर हमें 90% डाइल्यूट करना है, मतलब अगर ये 1 लीटर है तो हम लोग 900 ml जो होती है वो पानी मिलाते हैं। 90% डाइल्यूशन मतलब होता है कि ये नहीं कि 90% जो है वो H2SO4 है, नहीं, उसमें 900 ml पानी मिलाते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या करते हैं कि इसको एक बड़े से बाल्टी में रखते हैं, ठीक है, बड़े से क्या करते हैं, इसको हम लोग बाल्टी में रखते हैं, कंटेनर, बड़े से कंटेनर में। और जो आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो आपका ये जो केमिस्ट्री लैब का जो क्या करते हैं बेसिन होता है जो उसमें पानी निकलता है, हम क्या करते हैं कि पहले अब इसमें चूंकि हम 900 ml पानी भर दिए, अब उसके बाद इस पानी को यहाँ पे हम पूरे कंटेनर को पानी में भर देते हैं। ध्यान रखेंगे, यहां तक पूरा कंटेनर को पानी से भर देते हैं। क्यों? ताकि इसके चारों तरफ सरफेस पानी से, ठंडा पानी से ये पानी चलता रहता है, ये नहीं कि बंद कर दिए। क्योंकि अगर इसमें पानी भर के और यहां से अगर आप एसिड डालेंगे और खासकर H2SO4 तो शीशे की फटने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि जब पानी डालते हो H2SO4, ध्यान रखेंगे कभी भी एसिड को ऐसे लेकर ऐसे नहीं डाल देंगे, हमेशा इसके दीवार के सहारे से, ये बोतल है और इस बोतल को इस दीवार के सहारे से इसमें गिराते हैं। हम कभी भी बच्चों को नहीं देते थे H2SO4 जानबूझ के। क्यों? क्योंकि दे देंगे तो सब डायरेक्ट पानी इसमें गिराएंगे, तुरंत फफा के ऊपर आएगा, जलाने की संभावना होती थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, और इस पानी को लगातार चलाते रहते हैं, पानी बहुत सारा वेस्ट करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये बताएं आपको 10, इसमें सिर्फ कितना डालना है, 10 ml आपको डालना है, 19 ml यहाँ पर 900 ml आ रहा था, 100 ml आपको डालना रहता है। और 100 ml में ही अगर आप 100 ml डाल दियोगे जार में तो जार इतना हीट हो जाता है, लगता है कि उसको टच करेंगे तो हाथ में फफोले पड़ जाएंगे, इतना हार्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, उसके पास अपनी थर्मल एनर्जी होती है, और जैसे ही वो पानी में मिलता है उसकी एनर्जी क्या करती है, एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ वो एग्जिस्ट करता है। यही वजह होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाथ में लोगों को कोई दिक्कत है, जैसे पसीना आपको होगा काम खराब कर देगा। सोडियम के प्रैक्टिकल आप करते हो, जब सोडियम को जब क्या करते हैं, सोडियम जो जनरल सोडियम होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे सोडियम में H2O डालते हैं, तो H2O डालते हैं तो उसका वो OH माइनस आयन सोडियम के साथ मिलता है और वो हाईली फ्लेमेबल हो जाता है। आपको इस प्रैक्टिकल को जो बच्चे अब हाँ, इसमें जो बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल सोडियम का किए होंगे, तो टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, जब सोडियम डालते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालकर जब उसमें हम लोग
डिस्टिल वाटर डाल के जब हीट करते हैं तो भयंकर वो आवाज के साथ फटता है। उसी को हम लोग कहते हैं लेग्रांजे टेस्ट। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। उसी सोल्यूशन तैयार करने के बाद हम लोग ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। तो ये बड़ा डिफिकल्ट चीज़ होता है, ठीक है। तो ये एक थर्मल एनर्जी होती है इसके पास, और जैसे ही वो उस मीडियम को मिलता है जो H+ आयन या H2O का उस मीडियम डालते हैं, तो वो उस एनर्जी के साथ, उस थर्मल हीट के साथ वापस आता है। इसीलिए क्या करते हैं, हार्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH ले लो, उसको हाथ में लोगे तो जलन महसूस करेगा, लेकिन उसको पानी में डाल दोगे तो और हल्का जलन करने लगता है, क्योंकि वो जैसे ही ब्रेक करता है तो वहां से एक हीटिंग एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये है इसका यूटिलिटी। चलो अब इसके बाद देखो, लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट। लिखो द बेसिक और एसिडिक, the basic and acidic property, कॉमा देके लिखो, the presence of water is must, but dry HCl cannot function as an acid. HCl is considered as an acid when it dissolve in water and not in any other solvent. ठीक है। सेकंड में लिखो, दिस कंसेप्ट फेल टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सबस्टेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट में लिखो, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द those reaction which can take place only in aqueous solution despite the fact that reaction involving salt formation do not take place absence in solvent, take place in absence of solvent. Next, in through no light absorb on the acidic character of the certain salt, no light whatsoever on the on the acidic characteristic of certain salt like as AlCl3, BlCl3 etc. अभी समझाते हैं क्या कहानी। नेक्स्ट लिखो, एक्सप्लेनेशन इज नीडेड फॉर एक्सप्लेनिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ NH3 and metallic oxide as well as NH3 and metallic oxide as well as the acidic nature of non-metal oxide नहीं समझ में आया कुछ? पहली चीज तो जब अब बेचारे अर्हेनियस बड़े खुश हो गए, अब तो भैया हमारा सारा तूती बोलेगा, हम तो सब कुछ जान गए। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, ये बेचारे अर्हेनियस का क्या रहेगा। घूमते फिरते कहा ठीक है चलो HCl कहते हैं कि ये बताओ एसिड है। उन्होंने कहा था कि जो एक्वस मीडियम में रहेगा वह एसिड होगा। हम कहे यार तो ड्राई HCl तब तो एसिड नहीं होगा। HCl लिक्विड में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। अर्हेनियस बोले ये तुमने कभी सोचा ही नहीं सोचा, कोई बात नहीं, चल तुम्हारा ड्रॉबैक हो गया। कहा कि जो H+ आयन देगा वही एसिड होगा। हम कहते हैं कि AlCl3 और BlCl3, यहां उसके पास तो H+ आयन है नहीं, कहां रखें?
ये भी तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। कहाँ रखोगे? बात आती है ना, बात समझ में? कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे? ये तो कुछ शो ही नहीं करता है। कुछ तो बात ये हो गई कि कॉम्प्लेक्स एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको भी नहीं शो करता, फिर भी उसको आप एसिडिक और बेस में रख देते हो। इतना ही नहीं, कुछ उन्होंने ये भी कह के चले गए कि अगर मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा मान लो कि NH3 है, NH3 को क्या करोगे, H+ साइन दोगे तो NH4+ बनाएगा, और हटाओगे तो NH2 बनाएगा। अब ये क्या मतलब है? ये क्या, अभी तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, इससे मेटेलिक ऑक्साइड भी प्रॉपर्टी शो होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है, क्योंकि NH3 जो होता हुआ नॉन मेटल कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है, मेटल तो है नहीं, नाइट्रोजन। तो वो क्या करेगा? इन सब बातों को देख कर ना अरेनियस साहब को हार्ट अटैक आ गया, मर गए बेचारे, चले गए दुनिया छोड़कर। कि लो हमारे सारा एक्सप्लेनेशन बिगड़ गया, सबका कंसेप्ट खराब हो गया। अब इस चीज को देखा नहीं गया, इतनी सारी बातों को उनको देखा नहीं गया, और एक नए साइंटिस्ट का जन्म होता है 1923 ईस्वी में, 1923। ठीक है, और जन्म होता है, और उन्होंने कहा कि यार इतनी अच्छी कंसेप्ट देकर गए, वो एक्वस मीडियम H+ आयन देता है, एक्वस मीडियम OH- आयन देता है, वो एसिड बेस कहलाता है। जो H+ आयन देता है वो एसिड होता है, जो OH- आयन देता है वो बेस होता है। तो इसमें थोड़ी सी गलती हुई थी कि एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं किया, तो थोड़ा सा हम उसमें बदल देते हैं। हम पूछे पहले ही बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा यार नाम से क्या मतलब है, काम जानो। मैंने काम क्या है? कहा कि हम एक कंसेप्ट देते हैं। मुझे क्या कंसेप्ट देते हो? कहा कि हम बताना चाहते हैं कि एसिड और बेस में क्या अंतर होता है। मैंने क्या बताना चाहते हो बताओ? तो कहा यार बहुत बेस्ट कंसेप्ट लेकर आए हैं, तुम सुनोगे दंग रह जाओगे। मैंने बोलो यार क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, पता है क्या बोला? कहा आज यही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर बताते हैं उसकी कहानी होती है। तब तक के लिए बाय बाय।